सोशल मीडिया सोशल मीडिया क्या करता है हमारे लाइफ में? सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है। सोशल मीडिया आज के टाइम पे हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। और सोशल मीडिया क्या क्या इफेक्ट कर सकता है हमारे लाइफ में? कोई बता बता सकता है क्या क्या इफेक्ट करता होगा? क्या अच्छी चीज़ें होती होगी हमारे लाइफ में? सर। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। सर वो नेम और फेम देता है। सोशल मीडिया हाँ। बहुत अच्छा। और और सर आपके क्लास की इंफॉर्मेशन उधर से ही मिली है मुझे। अच्छा, वो भी है। अच्छा है। Yes. हर प्लेटफॉर्म या हर जगह ना दोनों चीज़ों का माध्यम होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, वो तो ठीक है, पॉजिटिव मिला। और क्या क्या होता है आजकल सोशल मीडिया पे? सर समय आए। बोलिए। सर पॉजिटिव तो ये है कि हम अपडेटेड रहते हैं और बहुत सारे लोगों से दूसरा एक लाइन शॉर्ट जहाँ ट्राई पीरियड में करती कनेक्ट कर सकते हूँ हैं। ऑन कर। हाँ। दूर बैठे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी। और नेगेटिव की बात करें तो ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे डिस्ट्रैक्शन का। हम्म। हमारे जो फोकस का स्पैन है वो जो कम हो गया है, बिकॉज जो हम्म। रील्स देखते हैं हम्म। 30 सेकेंड्स एंड स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये जो हमारा फोकस हुआ करता था एक लॉन्ग स्पैन का, हाँ। उसको इसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है, डिस्ट्रैक्शंस लाया है हम्म। हमारी लाइफ में। हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या काम था मेन, और घंटों हम सोशल मीडिया पे हम्म। स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता। हाँ, तो बेसिकली ये टाइम किलिंग है। सोशल मीडिया का डिजाइन क्यों किया गया है? एक्चुअली में उनका उसका डिजाइनिंग ही इसलिए हुआ है, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करो, उनको हमारे खींच कर अपने पास लेकर आओ। यूट्यूब देखना है तो यूट्यूब दिखाओ, फेसबुक दिखाना तो फेसबुक दिखाना है, नेटफ्लिक्स दिखाना है, अमेजोन है, ये है, फलाना है, टिकटॉक है, फेसबुक है, ये। आपको क्या चाहिए वो हर चीज़ है। अब रहते तो हमारे 24 घंटे ही हैं। अब 24 घंटे में जितना भी हम समय देते हैं वो एक्चुअली में हमारा वर्किंग टाइम ले रहा है। हमारा वो जो हम जो अपने लाइफ में एम्बिशन रखते हैं, हमें जो पूरा करना है, वो उसको हमसे ले रहा है। एंड सबसे ज़्यादा यूट्यूब, फिल्म, ये सब तो हमारा टाइम वेस्ट करता है। सबसे ज़्यादा हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या डिस्टर्ब करता है पता है? जो सोशल साइट होते हैं, जो कनेक्टिंग साइट होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये हो गया, वो लोग क्यों हमारे मेंटल हेल्थ पे इशू करते हैं? कभी किसी को देखा है आज तक, बताना, कि किसी ने ये डाला हो अपने घर का कुछ ऐसा चीज डाला हो कि आज पति से बहुत लड़ाई हुई, दोस्तों आज पति से बहुत लड़ाई हुई, मूड खराब है? किसी ने डाला? बच्चे मेरी बात नहीं मानते, उनके पीछे मैं पागल हूं, किसी ने डाला? नहीं। घर नहीं चल रहा है, अर्निंग नहीं हो रही है, फेसबुक पे डालते हैं क्या कि पैसा बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में? कोई डालता है क्या? नहीं डालता है। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा डिमेरिट एक चीज है कि रियलिटी नहीं है, वो फेक है। इल्यूजन क्रिएट करता है सर। हाँ, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो जितने भी, अब आज से देखना शुरू करना, और मैं न्यूमरोलॉजी क्लास में भी एक टॉपिक कंसीडर करके पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। कभी भी किसी के डीपी को देख के जज मत करना। ये टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि मैंने कई क्लाइंट का देखा है, कई स्टॉक, कभी किसी का डीपी देखोगे ना, मान लो कोई बहुत बड़े कार के सामने खड़ा है, BMW, जब आप लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ लोगे तो उसके बाद भी मैं बताऊंगा, तो आप डीपी से मत देखोगे ये तो बहुत अच्छा क्लाइंट है, लेकिन ज्यादातर चांसेस वही है कि वो आपका कंसल्टेंसी नहीं दे पाएगा। ज्यादा चांसेस वो है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो ज्यादा। मुकेश अंबानी को कभी देखा है? वो कौन सी गाड़ी नहीं ले सकते ऐसे डीपी खिंचवाते हुए? They don't display actually those who हाँ, are उनको having. मैटर नहीं करता है।
वो क्या यस। पे, अब सिंपल सा कपड़ा। बात वो नहीं, बात तो मेन चीज ये है कि जो चीजें हमें दिखाया जाता है हम वो देखते हैं। अब ज्यादातर हमारे सोशल साइट पे वो लोग जुड़े हैं जिनको हम जानते हैं, जो मेन टॉपिक है आज का, जिनको हम जानते हैं। अब जब हम देखते हैं, अरे ये तो यहाँ घूम रहे हैं, ये तो ये खा रहे हैं, ये तो बड़ी खुश हैं, ये तो इनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज हो रही, मेरी लाइफ में तो हो ही नहीं रही है। एक्चुअली में किसी के भी लाइफ में नहीं हो रही है, लेकिन जो देख रहा है उसको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, बाकी सबके लाइफ में हो रहा है। एक्चुअली में सब परेशान हैं, लेकिन पोस्ट वो कर रहे हैं। अब चाय भी पीने गए रेस्टोरेंट में, हेलो दोस्तों आज हम तो आए हैं ये करने। अब आपको क्या मालूम है कि उसका बिल कितना आया है? आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, चाय पी के भी तो आ सकते हो। तो रियलिटी और इमेजिनेशन और फेक वर्ल्ड बहुत अलग है। इससे होता क्या है, हमें स्ट्रेस होता है। आप सब खुद से पूछना, जो खास करके सोचो, आपने किसी का पोस्ट देखा, आप चाहो ना चाहो आपके अंदर थॉट शुरू हो जाएंगे, मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, मैं कब ऐसे फैमिली के साथ बाहर जाऊंगा या जाऊंगी। एक्चुअली में उसका भी वही प्रॉब्लम है। तो ये पूरा का पूरा फेक जो हमारे साइकोलॉजी पे काम करता है, फेक है। दुनिया फेक है, सोशल साइट पे सारा ये चीज़ फेक है। क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई ना रियलिटी डाले। और यहीं तक बात रहती फिर भी ठीक था। मैंने जो पोस्ट किया उस पे कितने लाइक आए हैं, अच्छा किसने कमेंट किया, अच्छा इसने किया, उसने क्यों नहीं किया, वो उसको तो देखना चाहिए था, ईगो वो तो इश्यूज। मेरा दोस्त है, वो तो मुझे जानने वाला है, लेकिन मेरे फेसबुक फ्रेंड में फिर भी लाइक नहीं आया, क्यों नहीं आया, उस पे तो लाइक आता है। जो मैंने पोस्ट किया उस पे कितने लाइक आए, जो मैंने जो चीजें देखी उस पे कितने व्यू आए। अरे इनसिक्योरिटी। अब किसी ने पोस्ट किया और उस पे लाइक, मान लो देख लिया आपने 200 300, और आपके लाइक पे, आपके पोस्ट पे एक दो हो गया, अब दिमाग तो खराब होगा ही। 1000 लाइक। आप लोग को पता है बॉलीवुड में क्या होता है? चलो आप लोग बहुत सी चीजें आपको डिस्क्लोज भी कर देता हूँ। बॉलीवुड में 90% जितने भी सेलिब्रिटी उनका 50% फॉलोअर फेक होता है। और आपके किसी भी पोस्ट पे कभी 1 2 लाख लाइक आपको चाहिए, मुझसे कांटेक्ट करना। आपके भले ही एक भी फॉलोअर नहीं हो, आपको 2 लाख लाइक चाहिए, 5 लाख लाइक चाहिए, सब हो जाता है। अब ये सोचो इस लेवल पे हम पहुंच गए। चलो ये भी बात प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो लेवल कैसे, तो पहले इनसिक्योरिटी आई, कंपैरिजन आया। अब जहां कंपैरिजन आया, कंपेयर करना शुरू किया, ज्यादातर चांसेस या इनफैक्ट ज्यादा चांसेस यही होता है कि हम अपने आप को वर्थलेस समझना शुरू करते हैं। सामने वाला का हाई पोजीशन देख रहे हैं ना, सामने वाला का सक्सेस देख रहे हैं, सामने वाले को अच्छा, और अपने आप को समझते हैं हम तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में उसकी हालत आपसे ज्यादा खराब है, लेकिन वो रियल पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो रियलिटी पे मापदंड करना है। अच्छा इससे अब क्या होगा, हम जो थॉट लेते हैं वही तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप रोज फेसबुक या इंस्टाग्राम या ऐसे सोशल मीडिया पे जाकर अगर हम ऐसे थॉट लेते हैं, मेरे तो कोई लाइक नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, अब दिन भर बजाय अपने फैमिली मेंबर से बात करने के, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हो कि मुझे कौन पसंद करता है। आपको एक और रियलिटी बताता हूँ, अगर आपके 2 3 दोस्त हैं ना सच्चे, आपके जानने वाले, आपके फैमिली में रिलेटिव में, जो आपके एक बुलावे पे आपको जरूरत पड़े, दो भी बोल रहा हूँ, दो दो भी छोड़ लो, एक को बोल देता हूँ, एक एक, अगर कोई रियलिटी में आपका फ्रेंड है या दोस्त है या फैमिली मेंबर है जो आपकी जरूरत पे आ जाए, तो 1 वर्सेस 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 मिलियन फॉलोअर बराबर है। 1 इज इक्वल टू 1 मिलियन।
वो भी 1 मिलियन शायद नो, छोटा ही, क्योंकि 1 मिलियन वो आएगा नहीं करने कुछ। कई लोगों का यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का वो होता है, तो लोग आते भी हैं तो देखने आते हैं। कितने लोग उठते हैं जो उनके क्रियाक्रम में और काम में काम है। तो कभी भी सोशल मीडिया जो है ना, हमें वो नहीं करता है। अब उसको यूज कैसे करना है? उसको यूज करना है इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। मूवी मूवी भी देख रहे हो तो ये समझो कि 1-2 घंटे जो मूवी देख रहा हो एक्चुअली में तो टाइम पास ही है। लेकिन देख रहे हो तो छोड़ने की फिर ताकत हो, छोड़ना है तो तुरंत छोड़ दो। खुद को अब चेक करो कि मैं फेसबुक पे कितना घंटा, यूट्यूब पे कितना घंटा, नेटफ्लिक्स पे कितना, amazon पे कितना, इस पे उस पे कितना। अब टाइम तो बढ़ा नहीं सकते। अब टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो क्या करना है आज से? लाइक, व्यू, फॉलोअर्स, ये सब देख के इनसिक्योरिटी में नहीं आना है। चलो, ये भी अभी मेन टॉपिक नहीं आया, सोशल मीडिया से तो शुरू किया, अब मेन टॉपिक अब आएगा। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, वीक होते हैं, समझने लगता है ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, और कंपेयर समझ के ये बेटर है, तो दूसरे वाले को बेटर कहना मतलब खुद को लो करना। अभी आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, सोच के देखिए, आपके जैसा या मेरे जैसा कोई दूसरा है क्या? साइलेंस में 1-2-4 सेकंड रुक के थोड़ा सोचिए, मेरे वेरी जैसा लेस। दूसरा कोई है क्या? सोचना है, बोलना नहीं है, बस सोचो। सोचो, पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसा कोई है क्या? पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है क्या? कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है। तो जब मैं यूनिक हूं तो मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूं? जब मैं यूनिक हूं तो मैं फेल दूसरा पास कैसे हो सकता है? अलग है ना, सबका अपनी अपनी अपना अपना कैटेगरी है, सेम है। यूनिक हो ना, कंपेयर कैसे करो? कंपेयर किससे होता है? सेम सेम चीजों में कंपेयर होता है। कि भाई आपने BMW की गाड़ी लाई, मैंने भी BMW, तो आपका कौन सा है? 2025 वाला है, मेरा 2023 वाला है। BMW सेम होगा तब ना, अब सब BMW थोड़ी है यहाँ पे। राजीव राजीव है, जागृति जागृति है, हिरर हिरर है, संजीव जी हैं, आराधना आराधना है। मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं तो क्या मैं संजीव जी बन जाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। या इसमें से कोई भी कितनी भी ताकत लगा दे, मेडिटेशन, साक्षात शिवा प्रकट हो जाए, तो क्या राजीव बन जाएगा? आप ही में से कोई चाहे किसी का मैं बन जाऊं, हो सकता है? इम्पॉसिबल है। दुनिया में और सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरह नहीं बन सकता है। क्यों लोड लेना है? क्यों कंपेयर करना है? जर्नी ही अलग है। सबकी अपनी जर्नी है। अब जिसको अपनी जर्नी में जो चीजें मिल रही हैं वो उसका इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब उसका कर्मा, उसका मेहनत, उसका ये। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मान लो कोई बहुत बड़ा धन देने वाला, जो जैसे मान लो यूनिवर्स है, परमात्मा है, भगवान है, वो सामने खड़ा है और उसने बोला है जिसको जितना मुंह से लेना है ले लो। अब सबने लेने के लिए अपना अपना एक एक, क्या बोलते हैं, ड्रम रख लिया सामने। कि देने वाला भगवान, ईश्वर, गॉड सामने खड़ा है, या समुद्र या कुछ भी, और वहां से हमें लेना है। तो अब ध्यान से सुनिए, कुछ लोग जाके परमात्मा से लेके अपने ड्रम भरने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा भरा, थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा भरा। अब उसमें भी क्या है, कोई चम्मच से भर रहा है, एक एक चम्मच, एक एक चम्मच। कोई मग से भर रहा है,
कोई बाल्टी से भर रहा है और कोई टैंकर से भर रहा है, लेकिन ओपन है, जिसको जितना भरना है भरो। सुख भरना है सुख भरो, कमाई भरना है कमाई पीछे भरो, हेल्थ रखने वाली भरना है हेल्थ गद्दी से भरो। दे दो, और कुछ पीछे लोग क्या रखने कर वाली रहे हैं, गद्दी दे दो वो। बाल्टी भी है, उनका ड्रम भी है, सामने भरने के लिए रेडी भी है, लेकिन वो दूसरे को देख रहे हैं, इसका जल्दी भर रहा है। अरे इसका कर्म अच्छा है, बहुत भाग्यशाली है, इसका ड्रम लगता है जल्दी ही भर जाएगा। अपना नहीं भर रहे, जबकि वो हम बन ही नहीं सकते। हमारा ड्रम पीछे खा ले, सामने से उठा के भरो। तो हमारा किसी के साथ कोई कंपेयर है ही नहीं एक्चुअली में। हमें किसी की लाइफ देखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कुछ फायदा है नहीं है। अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे जैसे ज्ञान हमें मिल रहा है, एक्चुअली में हम खुद ही से मिलते हैं। अगर मैं नादान राजीव हूं, नॉलेज नहीं है, तो मैं बेवकूफ राजीव हूं। तो बेवकूफ राजीव के हिसाब से बेवकूफ उतना ही मिलेगा। थोड़ा नॉलेज पढ़ा समझा, उसको अप्लाई किया, तो थोड़ा नॉलेज बढ़ा तो उसका आउटपुट भी बढ़ेगा। तो वन वर्ड में अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं, कि हर आदमी को ना एक्चुअली में अपना ही बेटर वर्जन बनाते जाना है। समझ में आ रहा है? तीशा अपना बेटर वर्जन बनाएगी, जसविंदर अपना बेटर वर्जन बनाएगी, गीतू अपना, कुलवंत जी अपना, गीता अपना, ये जितने भी, रूपिका, किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। लड़ाई मतलब कंपैरिजन, उसका लाइक, उसके फॉलो, उसका बैंक बैलेंस, उसका लुक, उसका परिवार, उसका, जबकि एक्चुअल रोल अलग अलग है।